इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बेटा लेकिन ये इसका पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम कुछ और है। इसका पूरा नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, वेरी की पावर इंफिनिटी, की पावर इंफिनिटीज, सिंपल। यार क्या बताऊं मैं, मतलब मैं तो सीए इंस्टीट्यूट को बोलने वाला हूं कि भाई तुम थोड़ा सा कोर्स का लेवल बढ़ाओ, ये एकदम ये बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हो हमें, कुछ लेवल बढ़ाओ, कुछ डिफिकल्ट वाली चीजें लेके आओ। क्या हमारे लिए बच्चों वाली चीजें ला रखी हैं तुमने? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जानते हो? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है ये बालकों का सवाल है। बालकों मतलब बालिकाओं का भी है, मेरा कहने का मतलब है बच्चों वाला टॉपिक है। मतलब पता है ये तो खेल खेल वाला टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं हमारे एग्जाम में अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और जॉइंट बाय अगर मैं तीनों का जिक्र करूं तो ये वाला चैप्टर वो है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये बात ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। तीनों का नहीं आता, तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के। मतलब आप ऑलमोस्ट ही मान सकते हैं 3 में से 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे तो देखो सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन तीनों में देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और मैं बता दूं मजेदार बात बताऊं, ये तीनों में सबसे ज्यादा सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल भी यही है। अच्छा और बताऊं, तीनों में सबसे ज्यादा मजेदार भी यही है। इसके सवाल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, मुझे भी आता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत करवाऊंगा। मुझे चैप्टर एकदम पसंद है, जानते हो मुझे ये वाला चैप्टर इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मुझे लिमिटेड मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत तुम ही करोगे, चलेगा ना? अच्छा अब सर एक काम करो, ये जो भूमिकाएं आप बना रहे हो, ये जो आप फालतू इधर उधर की बातों से हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हो, छोड़ो सर, मुद्दे पर आओ, ये है क्या, समझना शुरू करें। आइए, लिखना कुछ भी नहीं है, कॉपी बंद कर सकते हो, आप लोग आराम से बैठ सकते हो। देखो कितने खुश हुए तुम, कॉपी बंद करके आराम से बैठो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कॉपी वॉपी खोलने की। अभी अपन पहले आज अपन एकदम कॉन्सेप्ट, ये लो मैंने भी किताब बंद कर दी, मैं भी किताब में कुछ नहीं कर रहा। अपन आज अपन अपना दिमाग खोलेंगे। जो तुम ये डिस्टर्बेंस कर रहे हो ना, तुम जानते हो मैंने तुमको बताया था कि मैं गुस्से में हरे रंग का हो जाता हूं, हल्क बन जाता हूं और मैं उठा उठा के फेंक देता हूं सब, ठीक है? हाँ, थोड़ा ध्यान रखो इस बात का, बी केयरफुल। हाँ जी, तो अब आप यहां पर ध्यान से सुने और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का लॉजिक पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेटा आज तक अपन ने जब प्रोसेस अकाउंट बना, सर प्रोसेस अकाउंट, सर यहां पे भी प्रोसेस अकाउंट, बेटा ये ध्यान रखना, प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ये सब प्रोसेस कॉस्टिंग ही चल रहा है। पर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के 2 टॉपिक्स को हमने अलग अलग कर लिया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अलग कर लिया, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अलग कर लिया। लेकिन ये ध्यान रखना ये सारे टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग में ही चल रहे हैं, पर हमने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर अलग बना दिए, ठीक है? अच्छा अब सुनना ध्यान से, ये मेरी एक प्रोसेस अकाउंट है, तुम तो जानते हो यूनिट्स, रुपीस, यूनिट्स, रुपीस। मान लीजिए बेटा मैंने मटेरियल लगाया 1000 यूनिट बनाने का 10,000 में, डायरेक्ट वेजेस 20,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 के, ओवरहेड्स 5,000 का। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, कोई नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं है, सिंपल सिंपल सोचना है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 1000 यूनिट मैंने फिनिश गुड्स बना दिया, तो तुम मुझे बोलोगे सर 1000 यूनिट फिनिश गुड्स अगर आपने बना दिया तो इसकी कॉस्ट है 40,000। इसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000। सिंपल है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने तुमको ऐसा बताया कि सर ये समझो 600 यूनिट तो कंप्लीट हो गए, लेकिन 400 यूनिट अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं,
और मैं ये भी बता दूं कि ये जो 400 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें आधा ही काम हुआ है, इसमें आधा ही काम हुआ है। अब तुम वैल्यू कैसे निकालोगे? अब तुम वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर आधा कंप्लीट हुआ है तो इसमें आधा ही खर्चा लगा हुआ है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसा समझो 30,000 कॉस्ट है 1,000 यूनिट की, तो 600 यूनिट की 18,000 और 400 यूनिट की 12,000। सिंपल। मैंने बोला यार तू एक बात बताओ कि तुम यहां पे जो काम कंप्लीट हो चुका है उसकी कॉस्ट भी पूरी गिन रहे हो और जो आधा कंप्लीट हुआ है तुम उसकी कॉस्ट भी पूरी गिन रहे हो, ये तो गलत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात गलत है कि नहीं है? अरे भाई ये 400 यूनिट जो है, अरे देखो ना, इसकी कॉस्ट तुमने क्या ले रखी है 300, इसकी कॉस्ट तुमने क्या ले रखी है 30 रुपए, 30 रुपए। तुमने दोनों की कॉस्ट क्या ले रखी है 30 रुपए। मतलब जो कंप्लीट हो चुका है उसकी कॉस्ट भी 30 रुपए और जो आधा कंप्लीट हुआ है उसकी कॉस्ट भी 30 रुपए। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई जो आधा कंप्लीट हुआ उसकी तो 15 रुपए ही होनी चाहिए। नहीं समझा क्या? अगर कोई काम आधा कर रखा है तो बेटा आधे की कॉस्ट भी आधी होनी चाहिए। अगर पूरे काम की कॉस्ट 30 है तो आधे वाले काम की कॉस्ट 15 ही होनी चाहिए। ये तो 30 आ रही है दोनों की। इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बोल दिया सर 1000 यूनिट की कॉस्ट है 30,000 तो 600 यूनिट की 18 और 400 यूनिट की 12। नहीं 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 बोल सकते। अब यहां पे एक तरीका सोचते हैं। ये बताओ थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल जाऊं और मैं ये बोलूं कि यार ये जो कॉस्ट मैंने लगाई है ना ये इतनी है कि 600 यूनिट पूरे और 200 और 400 यूनिट आधे बन सकते हैं। अरे एक बार के लिए 1000 को भूल जाओ, आप वैसे भी जानते हो 1000 यूनिट तो वो बनने वाले फिनिश गुड्स की संख्या, उनको छोड़ो। मैं ये बोल रहा हूं क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये जो खर्चा तुमने लगा रखा है इस खर्चे में 600 यूनिट पूरे बन सकते हैं और 400 यूनिट आधे बन सकते हैं? नहीं आया समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि लैंग्वेज ही सारा खेल करेगी, इसलिए मेरी लैंग्वेज को पकड़ो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सारा का सारा जो खर्चा मैंने लगाया ये खर्चा 600 यूनिट पूरा और 400 यूनिट को आधा बनाने के लिए किया गया है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये खर्चा 800 यूनिट पूरे बना सकते हो इस खर्चे में? अरे 600 यूनिट पूरे बना सकते हो और 400 यूनिट आधे बना सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 600 यूनिट पूरे बना सकते हैं और 400 आधे की जगह 200 यूनिट पूरे बना सकते हैं? अरे 400 यूनिट आधे बनाने की कॉस्ट में 200 यूनिट पूरे भी तो बन सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो खर्चा है इस खर्चे से 800 यूनिट कंप्लीट बन सकते थे? इस खर्चे से 800 यूनिट कंप्लीट बन सकते हैं। अरे बने 600 पूरे और 400 आधे हैं, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं इस खर्चे से 800 यूनिट पूरे भी बन सकते थे? तो आप मुझे बताइए एक यूनिट की कॉस्ट क्या रहेगी? एक यूनिट की कॉस्ट रहेगी 3 रुपए 75 पैसे। देख लो शायद यही होगा। 30,000 डिवाइडेड बाई 800। अरे यही है क्या 3 रुपीज 75 पैसा? या मैंने कुछ 30 रुपीज 75 पैसा? अच्छा ये 40,000 हो रहा है यार। सॉरी भाई सॉरी, गलती, हमका माफी दे दो। हमने 40 को 30 गिन लिया। 40 डिवाइडेड बाई 800 कितना? 50। अब ध्यान से सोच मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखना। एक यूनिट को पूरा बनाने की कॉस्ट है 50, तो 600 यूनिट के 30,000। पूरा बनाने की कॉस्ट है 50 रुपए, तो भाई आधा बनाने की 25, तो 400 यूनिट की कॉस्ट हो गई 10,000। देख लो 40 40। नहीं आया समझ में? अरे लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस 40,000 रुपए से तुमने 600 यूनिट पूरी बनाई और 400 यूनिट आधी बनाई। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि यार ये खर्चा इतना है कि 800 यूनिट पूरे बन सकते हैं। तो एक यूनिट को पूरा बनाने की कॉस्ट 50 रुपए, वो 40 कितनी 50 रुपए, तो आधा बनाने की 25 रुपए। तो जो पूरा बना हुआ है उसकी कॉस्ट 50 रुपए से ले ली, जो आधा बना हुआ है उसकी 25 रुपए से ले ली। क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? तो आप समझ लो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोडक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जो वर्क इन प्रोग्रेस था मैंने उसे कंप्लीट यूनिट में बदल के सॉल्व किया है।
जो 400 यूनिट आधे बने हुए थे, मैंने उसे 200 यूनिट कंप्लीट के बराबर मानकर वैल्यू किया है। सही बात है। और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नहीं आया समझ में? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मैंने 400 यूनिट को उसके इक्विवेलेंट 200 यूनिट में बदल के लिया है। मैंने 400 यूनिट को 200 यूनिट के इक्विवेलेंट बदल के लिया है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 200 यूनिट माना है? 400 यूनिट को आधा बनाना 200 यूनिट को पूरा बनाने के बराबर है, तो मैंने तो 200 यूनिट गिनी है इसे। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब तक अपन ने जितने भी सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग के किए, मतलब अपन ने जितने भी सवालों में प्रोसेस अकाउंट बनाया, आप याद करके देखो कि किसी भी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, इसलिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब जो तुम्हारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल आएंगे उनमें वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा। और बेटा वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो उस वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकलेगी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करके। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कहानी शुरू हुई थी यहां से, कहानी यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन फिर सवालों में और डेवलपमेंट हुए। अब सवाल और बदमाश हो गए। अब सुनो ना, अब सवाल कैसे बदमाश हो गए? सवालों में दिया जाने लगा कि वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 50% लगा हुआ है, मतलब ये 400 यूनिट रॉ मटेरियल के नजरिए से 50% काम हो चुका, लेबर के नजरिए से 40% काम हुआ है, और ओवरहेड के नजरिए से 30% काम हुआ है। अब कैसे करोगे? नहीं आया समझ में? मतलब सवाल बनाने वाले बदमाशी करेंगे। अरे भाई एक बात मुझे बताओ, जरूरी थोड़ी है कि सवाल आपको यह बता दे वर्क इन प्रोग्रेस आधा बना हुआ है। यह भी तो बता सकता है कि उस वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मटेरियल 50% लग चुका, लेबर वाला काम 40% हो चुका, ओवरहेड वाला खर्चा 30% लग चुका। ऐसा भी तो दे सकता है। हां जी, क्या ऐसा नहीं दे सकता? दे सकता है। तो अगर आपको यहां पे रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों का लेवल ऑफ कंप्लीशन अलग अलग दे रखा है, अब इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालोगे? अब इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालोगे? नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल। सुनना, मैं रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट अलग निकालूंगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल के नजरिए से देखा जाए तो यूनिट कितने वे? 200। अरे सॉरी 200 क्या, 800। अरे भाई 400 का 50% 200 और 600 तो कंप्लीट है ही, कितने हो गए? 800। अगर तुम यहां पे लेबर का देखो तो 600 यूनिट और लेबर 40% है, तो 600 और 160 760। अरे नहीं आया क्या? एक बात मुझे बताओ, 400 यूनिट को 40% कंप्लीट करना का खर्चा और 160 यूनिट को पूरा बनाने का खर्चा बराबर ही होता है क्या? तो 40% कंप्लीट 400 यूनिट, फुल्ली कंप्लीट 160 यूनिट के बराबर है। नहीं आ रहा समझ में? तुम्हें समझ में आ रहा है? तो लेबर के नजरिए से मैंने कितना काम किया, ऐसा समझो। मैंने जो रॉ मटेरियल का खर्चा लगाया, इससे 800 यूनिट कंप्लीट बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने लेबर का खर्चा लगाया उससे सिर्फ 760 यूनिट ही पूरे बन सकते हैं। नहीं आया समझ में? और जो मेरा ओवरहेड का खर्चा है, देखो 600 और वर्क इन प्रोग्रेस 30% कंप्लीट है। तो एक बात मुझे बताओ, 400 यूनिट को 30% बनाने में जो पैसे लग रहे हैं, उतने ही पैसे में 120 यूनिट पूरे बन सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो ओवरहेड का खर्चा है, क्या ये 720 यूनिट बन जाएं पूरे? इतना है। इसी खर्चे में मैं 600 यूनिट पूरे और 400 यूनिट को 30% बनाने की बजाय क्या मैं 720 यूनिट पूरे भी बना सकता हूं? अरे बोलो ना बेटा। तो आप मुझे बताइए अब यहां पे क्या करूं, क्योंकि यह खर्चा 10,000 का जो रॉ मटेरियल का खर्चा है, यह 800 यूनिट बनाने के लिए है पूरे कंप्लीट। ये जो 20,000 रुपए का लेबर का खर्चा है, इस खर्चे में 760 यूनिट बन सकते हैं कंप्लीट। और बेटा जो 5,000 का ओवरहेड का खर्चा है, इस खर्चे में 720 यूनिट बन सकते हैं कंप्लीट। समझ में आ रहा है?
अब क्या करूं, कोई चिंता की बात नहीं, मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल की पर यूनिट अलग निकाल लूंगा, लेबर की अलग, ओवरहेड की अलग। अब जैसे रॉ मटेरियल की मैंने निकाल ली मान लो 100 रुपए, लेबर की 80 रुपए, ओवरहेड की 40 रुपए, ऐसा मैंने निकाल लिया भाग देके, ऐसा समझना। अब बेटा जो 600 यूनिट फिनिश गुड्स हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 220। जो माल पूरा तैयार है 600 यूनिट, उनकी कॉस्ट कितनी है, 220। लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें मटेरियल आधा लगा हुआ है 50%, लेबर 40% लगी हुई है 32 की, ओवरहेड 30% लगा हुआ है 12 का, तो भाई उनकी कॉस्ट कितनी हो गई, 94। नहीं आया तरीका समझ में? अरे समझ में आ रहा है मेरा तरीका? मैंने क्या बोला? अरे बोलो ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ डिफिकल्ट रास्ते पे निकल गया, मैं बहुत ज्यादा लॉजिक में चला गया। तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो आपकी बार जागना, ठीक है ना, आपकी बार सोना नहीं है, हाँ नालायक। अब यहां पे ध्यान से देखो प्रॉब्लम कहां पर आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों का लेवल ऑफ कंप्लीशन अलग अलग दे दे। अब दिक्कत यह आ रही है कि लेवल ऑफ कंप्लीशन अलग अलग है, इसका मतलब तीनों का खर्चा बराबर यूनिट के लिए नहीं किया गया। जो 10,000 रुपए रॉ मटेरियल पे खर्च किए जा रहे हैं, इनसे 600 यूनिट पूरे बनाए गए हैं और 400 यूनिट आधे बनाए गए हैं। तो इस 10,000 से कितने यूनिट पूरे बन सकते हैं, 800। समझ में आ रही बात? ये जो 20,000 का रॉ मटेरियल है, इस 20,000 के रॉ मटेरियल से 600 यूनिट पूरे कंप्लीट बनाए गए, लेकिन 400 यूनिट सिर्फ 40% बनाए गए हैं। तो ये जो खर्चा है लेबर का 20,000 का, इससे टोटल 760 यूनिट कंप्लीट बन सकते थे। जो ओवरहेड का खर्चा है, इससे 600 यूनिट कंप्लीट बनाए हैं और 400 यूनिट को मैंने 30% कंप्लीट किया है। दैट मींस मैं इस 5,000 रुपए के ओवरहेड से मैं टोटल 720 यूनिट कंप्लीट बना सकता था। तो मैंने क्या किया, तीनों की पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग निकाल ली, क्योंकि तीनों के नंबर ऑफ यूनिट अलग अलग है, तो एक तो निकल ही नहीं सकती यहां पे, तो तीनों की अलग अलग निकाल ली। अब जो फिनिश गुड्स है ना, उनमें तो मैं पूरी कॉस्ट ले लूंगा, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें जितना लगा है उतनी लूंगा। मटेरियल आधा लगा हुआ है, लेबर 40% लगी हुई है, ओवरहेड 30% लगा हुआ है, तो मेरे को वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट भी पता लग जाएगी। इज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या तुमको एक बात समझ में, दो बातें का हाँ या ना में जवाब दे देना, उसके अलावा मुझे कोई जरूरत नहीं है। दो बातें क्या? पहली बात तो ये, आप मुझे बताओ कि अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया रहेगा तो आपको उसे कंप्लीट यूनिट में बदल के लेना पड़ेगा। जैसे 400 यूनिट 50% बना हुआ है, तो अपन बोलेंगे भाई 200 यूनिट कंप्लीट बन सकते हैं, हाँ कि ना? पक्का? नंबर दो, आप मुझे बताओ कि अगर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का लेवल ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, तो फिर आपको तीनों की पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक लेवल ऑफ कंप्लीशन नहीं है, एक यूनिट नहीं है, तो आप लोग करोगे कैसे? ठीक है, डन? पक्का? क्या हम आगे बढ़े? ओके। तो बेटा जी मैं जरा माइक की सेल बदल लेता हूं। हाँ जी, क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? मैं लिखवाऊं ये सब बातें? तो लिखना शुरू करें। मीनिंग, मीनिंग, मीनिंग में आप लोग लिखें इफ, हाँ जी बेटा, बातचीत बिल्कुल बंद और केयरफुली लिखेंगे। If any process, if any process has
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और बोथ। ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों ही हो, और बोथ। सर लिखना है। देन फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, then for the purpose of valuation, we have to convert, for the purpose of valuation we have to convert work in progress into equivalent number of फिनिश्ड गुड्स। मतलब अपन वर्क इन प्रोग्रेस को उसके बराबरी के फिनिश्ड गुड्स में बदल लेंगे, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन is called, this concept of valuation is called equivalent प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा क्या बोलेंगे इसे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। चलेगा? अच्छा बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक, इस चैप्टर में आपको वैल्यूएशन के दो तरीके सिखाऊंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बेटा एक तो मैं आपको सिखाऊंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। एक बात का ध्यान रखना बेटा, इसमें लीफो मेथड नहीं होता, लीफो नहीं होता। मैं आपको बताऊं एक जमाना था जब सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में लीफो भी था, और मैं बड़ा परेशान रहा करता था। मैं बोलता था कि यार ये इंस्टीट्यूट वालों ने इतनी बड़ी भूल कर रखी है, पूरी दुनिया जानती है कि इसमें लीफो नहीं हो सकता, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में जितने ऑथर हैं हर ऑथर यही बोलता था कि भाई लीफो नहीं हो सकता, और हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। अभी समझाऊंगा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में लीफो भी डाल रखा था, तो मेरे लिए बड़ी समस्या थी। मेरे को बोलना पड़ता था बच्चों को कि भाई पढ़ा रहा हूं पर है तो गलत, संभव नहीं है ये, और इसके ऊपर कभी क्वेश्चन बन भी नहीं सकता, क्योंकि जो पॉसिबल ही नहीं है उस पर सवाल कैसे बनेगा, क्योंकि सवाल बनाने वाला भी तो जानता है लीफो संभव नहीं है। तो मैं मना करता था कि भाई पढ़ तो लो, लेकिन ये काम का नहीं है, ठीक है। फिर सीए इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट को रिवाइज किया और लीफो हटा दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के ऑथर्स की बात सुनी कि भाई लीफो नहीं होता, हटा दिया। फिर अभी कुछ साल पहले इंस्टीट्यूट को दोबारा, हां तो इंस्टीट्यूट को दोबारा से खुजली हुई, इंस्टीट्यूट ने दोबारा एक क्वेश्चन डाल दिया लीफो का, और फिर मेरे लिए समस्या हो गई। मैंने बोला बच्चों को कि भाई सीख लो, लीफो भी सीख लो, लेकिन ये गलत है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मैंने सिखा दिया, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बन सकता, क्योंकि जो होता ही नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिखा दिया। पर फिर इंस्टीट्यूट को दोबारा अब दूसरे हाथ में खुजली हुई और इंस्टीट्यूट ने फिर हटा दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि एट प्रेजेंट जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है उसमें लीफो मेथड मेंशन नहीं है। और मैं आपको बता दूं अगर मेंशन होता तो भी मैं यही कहता कि भाई साहब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि आज तक सीए इंस्टीट्यूट ने पिछले 70 साल में कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछा, और पूछ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो होता ही नहीं उस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? इंस्टीट्यूट ने अपने जन्म से लेकर आज तक इस पे लीफो का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जो होता ही नहीं उसमें पूछेंगे कैसे। पर अब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा
कई बच्चे, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर ये फीफो क्या और लीफो क्यों नहीं हो सकता? अब जरा सुनना मेरी बात को। तुमको मालूम है ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, और फिर अगला साल शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से, वो चलता है अगली 31 मार्च को। पक्का? अब ये बताओ, ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? साल के आखिरी दिन पर जो काम इनकम्प्लीट रह जाता है उसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। पक्की बात क्या? मैं तुम्हें ऐसा समझाता हूं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, बात को सुनना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जितनी भी बातें मैं अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें सवालों को सॉल्व करते टाइम अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन से काम में लूंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। इधर, हाँ जी सुनिए। अब जरा दिमाग लगा के समझना कि मान लो मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं और इस फैक्ट्री में शर्ट बनती है। क्या बनती है? शर्ट। और मैं एक टेलर हूं, और टेलर हूं तो मैं कैसे काम करूंगा, जरा दिमाग लगा के सोचना। टेलर हूं तो मैं ये मेरी मशीन रखी हुई है, मैं उसमें शर्ट की सिलाई करता रहूंगा, हाँ कि ना? अब क्या हुआ, मान लो आज 31 मार्च है। अरे सुन रहे हो क्या? आज 31 मार्च है, आज साल का आखिरी दिन है। और आज साल का आखिरी दिन है और अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए साल का आखिरी दिन कुछ भी नहीं होता। आप समझ रहे हो? अरे एक बात बताओ, मजदूर आदमी के लिए 31 मार्च और 1 अप्रैल में कोई फर्क है? उसको तो पता है रोज काम करना है। तो भाई साहब, अपन 31 मार्च थी और अपन तो अपना नॉर्मल काम किए जा रहे थे, शर्ट सिले जा रहे थे, और फिर मैं अड़ोस पड़ोस में बातें भी तो करते रहते हैं। और भाई साहब ठीक सब, हाँ भाभी जी मारते तो नहीं आजकल? हाँ ठीक है, अच्छा शांत है आजकल भाभी जी? अच्छा अच्छा, कल ही मारा था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और भाई साहब वो आपकी बेटी भाग गई थी, वो उसका क्या हुआ? अच्छा वापस आ गई, ठीक है। और अपन ऐसे क्या बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। अपन पूछ रहे भाई साहब, अरे भैया जी आपके वो पथरी के दर्द का, और मैं सिलाई चालू है, भाई साहब आपकी वो पथरी के दर्द का क्या हुआ? आप बताते रहोगे, हाँ कि ना? बातचीत चलती रहेगी। शाम को 5 बजे जैसे ही बेल बजेगी, टन, मैं क्या करूंगा? शर्ट चल रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि शाम को 5 बजे एकदम आखिरी धागा लग रहा है और टन घंटी बज जाए, शर्ट तैयार, घंटी बज गई? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। शर्ट बनती भी रहेगी, घंटी बज गई, अब मैं आगे काम करूंगा क्या? नहीं। मैं क्या करूंगा? धागा काटूंगा, वो आधी सिली हुई शर्ट को समेटूंगा, थैली के अंदर डालूंगा, मशीन के नीचे साइड में रख दूंगा। बोलो हाँ कि ना? और फिर मैं अपने जो पड़ोसी है उसके साथ में, अरे भाभी जी मारती है तो क्या, तू पिट लिया कर यार, तू चल यार, टेंशन मत ले, आज तेरे को पिलाता हूं मैं, चल, ठीक है। यही तो है, मजदूर आदमी यही करता है। और क्या करता है मजदूर आदमी? एंटरटेनमेंट के लिए 2 ही काम करता है, पीता है और बीवी को पीटता है, ठीक है। 2 ही चीजों से एंटरटेनमेंट होता है उसका, ठीक है। अब मेरी बात को समझो। और क्या, देखो अगर वो घर पहुंचा तो ठीक है, नहीं तो कहीं नाली वाली में गिर गया तो अलग बात है। देखो तो इतनी तेज हंस रहे हो, हंसते हंसते सिर ना फूट जाए टेबल से भिड़ के। सुनो, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 31 मार्च को ये जो आधी सिली हुई शर्ट में रख के गया हूं ना, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। समझा क्या? ये जो आधी सिली हुई शर्ट में यहां पे रख के गया हूं नीचे, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। और मेरी तरह पूरी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं, सबने अपनी लास्ट वाली शर्ट को आधा बना के छोड़ के गए होंगे। वो 31 मार्च का, वो ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। पक्की बात? अब आप मुझे बताओ, अगले दिन सुबह 1 अप्रैल है और मैं सुबह आऊंगा। अब आप मुझे बताओ मेरी वर्किंग क्या होगी, सोच के बताओ। अगले दिन सुबह मैं आऊंगा, ये थैली लूंगा, शर्ट निकालूंगा और बची हुई सिलाई कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि कल शाम को जो मैं काम आधा करके गया था, वो काम, वो शर्ट मैं सुबह आते ही कंप्लीट करूंगा, फिर नई शर्ट बनाने का काम शुरू करूंगा। अरे बोलो ना, तो मेरी बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, तुम्हें समझ में आ रहा है? मेरी तरह फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? कल जो शर्ट आधी सिल दी थी उसको कंप्लीट करेंगे और फिर नई शर्ट बनाते रहेंगे दिन भर। हाँ, अब यही चीज है फीफो। अब फीफो जो है वो ये कहता है कि जो काम पहले स्टार्ट किया था वो पहले वर्कर कंप्लीट करेगा। मैंने बोला यार ये तो वैसी नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी कोई मेथड वाली बात थोड़ी है।
अरे मेरा पॉइंट समझ बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे फीफो मेथड कहता है जो काम वर्कर ने पहले शुरू किया था वो पहले कंप्लीट करेगा। मैंने बोला कि इसमें सिखाने वाली कोई बात ही नहीं है, तो नॉर्मल बात है। कल शाम को जो शर्ट में आधी सिल के गया था, आज सुबह आऊंगा तो मैं पहले उसको कंप्लीट करूंगा, फिर नई शर्ट बनाने का काम शुरू करूंगा। और ये चैप्टर में नियम, मतलब फीफो मेथड, और ये बोलते हैं फीफो मेथड में हम लोग मानेंगे जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जो काम पहले स्टार्ट किया था वो पहले खत्म होगा। मैं बोलता हूं पागलो, ये कोई बोलने वाली बात है? ये तो लॉजिकल बात है कि अगर कल मैंने कोई काम आधा कंप्लीट करके गया था, तो आज अगर मैं आऊंगा तो पहले उसको कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले शुरू किया पहले खत्म होगा। अरे तुम सोच के बताओ ना यार, कल मैं क्वेश्चन आधा करके गया था, आज सुबह मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, बचा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, फिर नया शुरू करूंगा। अरे समझा क्या? इधर हाँ जी, सोना नहीं है देखो बेटा बीच में, ठीक है, मेरा साथ देना अंत तक। हाँ, तो अब आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो काम पहले शुरू होता है वो पहले ही कंप्लीट होता है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल बात है। कल शाम को मैं शर्ट आधी सिल के गया था, आज सुबह आऊंगा मैं उसे कंप्लीट करूंगा। समझ रहे हो क्या? क्लास में अगर एक क्वेश्चन अपन कल आधा करके गए थे, तो आज सुबह आके क्या करेंगे, पहले उसको खत्म करेंगे फिर नया शुरू करेंगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं फीफो मेथड। लेकिन मैं बोलता हूं इसमें फीफो मेथड वाली कोई बात नहीं है, तो लॉजिक वाली बात है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या, इसका उल्टा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बोलता है आप ये मानो जो काम 31 मार्च को आधी शर्ट सिल के गए थे ना, वो मैं इस साल सबसे लास्ट में सिलूंगा, पहले तो मैं नई नई शर्टें सिलूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? अरे नहीं आया समझ में। एक शर्ट मैंने कल वाली कंप्लीट की और 10 मैंने आज नई बनाई। सुना क्या? ये तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना, कल जो आधी बना के गया था, और ये 10 शर्ट आज मैंने नई बनाई, न्यू। अब आप मुझे बताओ लॉजिकली क्या होगा कि मैं आज सुबह आऊंगा तो पहले मैं कल वाली शर्ट को कंप्लीट करूंगा फिर नई शर्ट बनाऊंगा। लीफो कहता है नहीं नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आप ये मानो कि आपने पहले नई शर्ट बनाई थी, बाद में आपने कल वाली को कंप्लीट किया था। ऐसा हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि मैं नई शर्ट पहले बनाऊंगा, कल जो शर्ट आधी सिल के गया था उसको सबसे लास्ट में कंप्लीट करूंगा, वो भी ईयर के, साल के अंत में, साल के आखिरी दिन। मतलब इस साल 31 मार्च को जो शर्ट आधी बना के छोड़ी थी वो अगले साल 31 मार्च को कंप्लीट करूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसीलिए बेटा लीफो संभव नहीं है। लीफो कहता है जो काम आपने कल 31 मार्च को आधा करके गए थे उसे आपने इस पूरे साल में कंप्लीट नहीं किया, उस पर आपने काम सबसे लास्ट में किया है। ऐसा संभव नहीं है। समझे क्या? इसलिए ध्यान रखना, इसमें फीफो ही होता है, लीफो नहीं होता। और एक बात, मेरी बात को समझ गए? फीफो का मतलब सिंपल बात है यार, कल शाम को मैं आधा काम कर गया था तो आज सुबह आते ही पहले मैं उसे कंप्लीट करूंगा, बाद में नई शर्ट बनाऊंगा, ठीक है? एंड दैट इज फीफो मेथड। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको फीफो मेथड समझ में आ गया है? क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो काम पहले शुरू किया वो पहले कंप्लीट करूंगा। इसका मतलब सिंपल है कि कल शाम को जो आधा काम करके गया था, पहले उस काम को कंप्लीट करूंगा, बाद में नया काम शुरू करूंगा, ठीक है? टॉपिक 1, फीफो मेथड। हाँ जी, फीफो मेथड। This method simply says that the unit which we have started first will be completed first। बेटा ये मेथड सिंपल सी बात कहता है कि जो यूनिट आपने पहले शुरू की, पहले आप उसी को कंप्लीट करोगे, देन प्रोडक्शन ऑफ न्यू यूनिट्स विल बी स्टार्टेड। और बेटा उसके बाद आप नए यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। सिंपल बात।
और मैं बोल रहा हूं कि ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये तो सिंपल लॉजिक है, रियलिस्टिकली यही होता है। ठीक है, तो क्या इसमें देखो मैंने कहीं पे भी अजम्पशन शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें अजम्पशन वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो वही है जो होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो मेरे साथ में अब आप लोग एक एग्जाम्पल से सुनेंगे। बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के मैं नोट्स नहीं लिखवा सकता, इसलिए मैं आपको प्रोसीजर एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ में निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग मेरे साथ में निकाल लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए, और ये ध्यान रखिए बेटा, ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर का। और आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे, जब आप लोग एक बार पूरी तरह सीख जाएंगे। तो पूरा टॉपिक जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, सीख जाएंगे मेरे साथ में, तो आप लोग 10 से 12 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म कर दोगे। ये इतना ईजी टॉपिक है। सुनिएगा, सवाल कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय फीफो मेथड। आपको फीफो मेथड से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू निकालकर बतानी है। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट का है, और ध्यान से सुनो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 3000 रुपए, 4000 रुपए और 1000 रुपए का मटीरियल लेबर ओवरहेड लगा हुआ है, और ये 40%, 50% और 60% कंप्लीट है। कंप्लीट है। अब जो बात मैं आपकी नजर में डालना चाहता हूं, प्लीज गौर से सुन लीजिएगा। ये बताओ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माने क्या? वो काम जो कल शाम को मैं आधा करके गया था और आज 1 अप्रैल को मैं सुबह आया हूं, तो ये काम मुझे सबसे पहले खत्म करना है। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर 40% काम कल ही आपने कर दिया था, तो आज सुबह आकर के क्या आप बाकी का 60% काम कंप्लीट करोगे? नहीं आया समझ में? अरे 40% कपड़ा कल लगा दिया था, तो आज तो बचा हुआ 60% ही कपड़ा लगाएगा ना। अरे समझा क्या? अच्छा, 50% लेबर कल लग गई थी, तो क्या आज बाकी की 50% लगी होगी? 60% काम कल शाम को कर दिया था, तो आज सुबह बाकी का बचा हुआ 40% काम किया होगा। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपको यह बोलूं कि कल मैंने काम किया था 40, 50, 60% और आज मैंने बचा हुआ काम कंप्लीट किया है 60, 50 और 40%, इज इट ओके और नॉट ओके? पक्की बात? अच्छा, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड कितनी है? आपने फिनिश गुड्स कितनी बनाई? 8000 यूनिट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है आपका 3000 यूनिट। अब देखो ध्यान से, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 3000 यूनिट, इसमें 20%, 30% और 40% काम तुमने आज कर दिया। आज किया ये वाला काम, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ये। आज शाम को ये काम आधा कंप्लीट करके गए हो, तो ये काम कब किया? आज। अब ये जो बाकी का बचा हुआ 80% काम है, ये कब होगा? कल। बाकी का बचा हुआ 70% काम कब होगा? कल। और बाकी का बचा हुआ 60% काम कब होगा? कल। बचा हुआ काम कल होगा, ये काम आज हुआ है। अरे समझा क्या? एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है, मटीरियल का, लेबर का और ओवरहेड का। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आप और जोड़ लो, पॉइंट नंबर 5। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग करंट ईयर इज 10,000 यूनिट्स। बेटा आपने करंट ईयर में 10,000 यूनिट बनाने का काम स्टार्ट किया है। आपने करंट ईयर में 10,000 यूनिट्स बनाने का काम स्टार्ट किया है। समझा क्या? बोलो, समझा क्या? पक्का? ओके, सुनो, ये समझ में आ गया? वैसे एक बात तुम इधर ध्यान से देखो, ओपनिंग WIP है 1000, तुमने नए यूनिट बनाने का काम स्टार्ट किया। बेटा इंट्रोड्यूस का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो तुमने 10,000 यूनिट बनाने का काम स्टार्ट किया।
टोटल यूनिट कितने हो गए 11। 11 में से 8000 यूनिट फिनिश गुड्स बन गए, कंप्लीट हो गए, और 3000 यूनिट का काम वर्क इन प्रोग्रेस है। समझ में आया 11 का हिसाब किताब? तुम नोटिस कर लो इस सवाल में कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है। 11000 का इनपुट है, 11000 का आउटपुट है, बराबर। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ में सबसे पहला आप आ जाओ पॉइंट नंबर ए, और आप बना लीजिए प्रोसेस अकाउंट। यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। हाँ जी, ये प्रोसेस अकाउंट आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बनाना आता है। मेरे साथ में बस फटाफट फटाफट लिख लीजिए। बेटा ध्यान से देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट का है, और प्लीज केयरफुली देखो, इसमें 3000 का मटेरियल, 4000 की लेबर और 1000 का ओवरहेड लगा हुआ है। दैट मीन्स इसमें 8000 की कॉस्ट कल ही लग गई थी। बेटा एक बात मुझे बताइए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट का है, जिसमें 8000 की कॉस्ट कल लग गई थी। बचा हुआ काम आज हुआ, तो आज और पैसे लगे होंगे इसमें। अच्छा, फिर सवाल ये कहता है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड हमारा है 8000 यूनिट, तो मैंने कर दिया बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 8000। फिर कहता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 3000 यूनिट का, तो मैंने कर दिया बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3000 यूनिट। और ध्यान रखना इस 3000 यूनिट में थोड़ा काम आज हुआ है और बचा हुआ काम कल सुबह होगा। अच्छा, एक्सपेंसेस में आपको दे रखा है टू डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल है बेटा मेरा 1 लाख रुपए का, डायरेक्ट लेबर, और बेटा डायरेक्ट लेबर है मेरी 30,000 की, और तीसरा है मेरा ओवरहेड्स, और ओवरहेड से बेटा मेरा 25,000 का। और मैं आपको बता दूं बेटा कि मैंने ये सारा खर्चा कितने यूनिट्स के लिए किया है? 10,000 यूनिट्स के लिए। बेटा मेरे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितने हैं? 10,000। मतलब मैंने इस साल 10,000 यूनिट नए बनाने का काम स्टार्ट किया है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या यहां पे टोटल आ जाएगा 11,000, और ये आ जाएगा हमारा 33, 63, 1,63,000। तो इधर भी आ जाएगा 11,000 और 1,63,000। हाँ जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप मुझे सिर्फ इतना सा बोल दें कि सर ये प्रोसेस अकाउंट हमने बिल्कुल ठीक से बना लिया है। बना लिया, इसमें कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है। अब बच्चों प्रॉब्लम यह है कि अब मुझे आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो 8000 यूनिट फिनिश्ड गुड्स मैंने बनाया, मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, और जो 3000 यूनिट का वर्क इन प्रोग्रेस है, मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व करूं? सबसे पहला दोस्तों, जब आप फीफो मेथड लगाते हो तो फीफो मेथड में अपन सबसे पहला ये कैलकुलेट करते हैं कि मैंने इस साल कितना काम किया। जरा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा। मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मैंने करंट ईयर में कितना काम किया। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आगे चल के। जल्दी बताओ मैंने क्या बोला। सबसे पहले अपन ये पता करते हैं कि मैंने इस साल कितना काम किया। इस साल की जगह आप समझो आज कितना काम किया। मैंने आज कितना काम किया मुझे यह पता लगाना है। कैसे? पॉइंट नंबर बी, हेडिंग डाल दीजिए, स्टेटमेंट फॉर
कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हाँ जी, सबसे पहला मैं ये पता लगाऊंगा कि मैंने करंट ईयर में कितना काम किया है। बेटा दोबारा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये पता लगा रहा हूं कि मैंने करंट ईयर में कितना काम किया, मतलब मैंने आज कितना काम किया, ऐसा समझो। कॉलम्स बना दीजिए। सबसे पहला कॉलम हो जाएगा इनपुट का, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, फिर अगला कॉलम होगा आउटपुट का, अगला कॉलम हो जाएगा आउटपुट का, फिर मटेरियल का। मटेरियल में दो सब कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा एलओसी, एलओसी मतलब लेवल ऑफ कंप्लीशन, और दूसरा ईयू, ईयू मतलब इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर अगला कॉलम होगा लेबर का, लेवल ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर लास्ट कॉलम होगा ओवरहेड्स का, लेवल ऑफ कंप्लीशन और इक्विवेलेंट यूनिट्स। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी जने ने ये पहला सवाल एकदम लॉजिकली सुना, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है और बिल्कुल मुफ्त के नंबर मिलते हैं इसमें, बिल्कुल मुफ्त के। लेकिन शर्त यह है कि आप पहला वाला सवाल लॉजिकली ध्यान से सुनना मुझसे। ठीक है, चलिए सबसे पहला बेटा अपन इनपुट्स की बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैं बोलता हूं इनपुट, तो इनपुट से मेरा मतलब होता है प्रोसेस का डेबिट वाला साइड, और जब मैं बोलूंगा आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब होता है प्रोसेस का क्रेडिट वाला साइड। इनपुट मतलब डेबिट साइड, आउटपुट मतलब क्रेडिट साइड। तो ये प्रोसेस का डेबिट साइड है लेफ्ट में, और प्रोसेस का क्रेडिट साइड है राइट में। अब जल्दी से मुझे देख के बताओ, इनपुट में तुम्हें क्या दिख रहा है? सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 1000 यूनिट्स का, और जो हमने नए यूनिट्स स्टार्ट किए वो हैं 10,000। बेटा जरा ध्यान से देखो, इनपुट्स में क्या आएगा? जो हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 1000 यूनिट का है, और जो हमने नई यूनिट बनाना शुरू किया, इंट्रोड्यूस्ड, वो 10,000 यूनिट्स हैं। क्लियर बात? अच्छा, अब बात करेंगे आउटपुट्स की। तो प्लीज आप लोग मुझे आउटपुट साइड देख के बताना। आउटपुट्स बेटा आपने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया है कितना, बस ये बताओ। 8000 यूनिट। रुक जाऊं रुक जाऊं रुक जाऊं, ये बताओ कि आपने आज 8000 यूनिट बनाई, कंप्लीट किया 8000 यूनिट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें 1000 यूनिट तो वो थे जो आप कल आधा काम कर गए थे? अरे कल शाम को आधा काम करके गए थे, आज सुबह आते ही आपने उसे कंप्लीट कर दिया होगा। तो 1000 यूनिट तो वो हैं जो कल शाम को आधा बना के गए थे, और बाकी के जो 7000 यूनिट हैं वो आज आपने नए बनाए। नहीं आया समझ में? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल बात है ना यार, कल शाम को जो 1000 यूनिट आधे बना के गए थे, आज सुबह आते ही पहले आपने उसे कंप्लीट किया होगा, और फिर आपने 7000 यूनिट और नए बनाए होंगे। बिल्कुल सर। दूसरा है बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितना? 3000 यूनिट। इन 3000 यूनिट्स पे आपने थोड़ा काम आज कर दिया, बचा हुआ काम कल करेंगे। कोई बात नहीं, बचा हुआ काम कल कर लेंगे। चलो शुरू करूं।
दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल केयरफुली एक एक बात को सुने, समझें और मुझे बताओ। ये जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अपन यहां पे बनाने जा रहे हैं बेटा, इसमें हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने आज कितना काम किया। जरा जल्दी से मुझे समझ के बताओ, मैंने क्या बोला? मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि मैंने आज कितना काम किया है। ठीक है, आज का काम। तो बताओ कि जो 1000 यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले हैं, इनमें मटेरियल वाला काम 40% मैंने कल शाम को कर दिया था, तो आज सुबह बाकी का 60% काम, बाकी का 60% काम मैंने आज किया होगा। 1000 यूनिट पे 60% काम करना मतलब 600 यूनिट बनाने के बराबर है। मैंने इन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे 50% लेबर कल शाम को लगा दी थी, तो बाकी की 50% लेबर मैंने आज लगाई होगी। समझे क्या? मैंने इस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे 60% ओवरहेड मैंने कल लगाया था, तो बाकी का 40% आज लगा दिया। अरे समझा क्या? तुम ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ आज मैंने कितना काम किया है वो लिखा है यहां पे, सिर्फ आज का काम, कल वाला नहीं, आज का काम। तुमको समझ में आया कैसे निकला? कल 40% किया था, तो आज बाकी का बचा हुआ 60%। अच्छा, लेकिन 7000 यूनिट वो हैं जो मैंने आज ही स्टार्ट की और आज ही कंप्लीट कर दी, तो भाई इनके अंदर तो 100% काम आज ही किया है। भाई इनमें तो मैंने 100% काम आज ही किया है। समझे क्या? समझे। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को देखो। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है आज शाम को बचा हुआ काम, तो मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20% कंप्लीट है, तो ये 20% काम तो मैंने आज किया है, बाकी का 80% मैं कल करूंगा। लेबर में देखो 30% काम आज किया है, बाकी का 70% कल करूंगा। बेटा ओवरहेड में देखो 40% काम मैंने आज किया है, बाकी का 60% काम मैं कल करूंगा। लो भाई, तो टोटल 11000 यूनिट का इनपुट है, 11000 यूनिट का आउटपुट है, लेकिन मैंने आज जो काम किया, सुनना एक बार मेरी लैंग्वेज को पकड़ना वरना अगला स्टेप समझ नहीं आएगा। मैंने आज जो काम किया ना, उससे 8200 यूनिट पूरे बन सकते थे। मैंने आज जो काम किया ना, उससे 8400 यूनिट पूरे बन सकते थे। मैंने आज जो काम किया ना, उससे 8600 यूनिट पूरे बन सकते थे। हां जी बेटा, आपको ये लैंग्वेज मेरी समझ में आ रही है जो मैंने बोला? आज जो मैंने काम किया उससे 8200 यूनिट पूरे बन सकते थे, 8400 यूनिट पूरे बन सकते थे, 8600 यूनिट पूरे बन सकते थे कंप्लीट। ठीक है, समझ रहे हो? अब मुझे विचार करके बताना, मैं जानना चाहता हूं कैलकुलेट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मेरी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। मेरी समस्या तो मैं बता दूं, समस्या ये है कि मेरे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों की यूनिट्स अलग अलग हैं। और बेटा अगर तीनों की यूनिट्स अलग अलग हैं तो मुझे तीनों की पर यूनिट कॉस्ट भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो इस बात को? अब जो बात मैं तुमसे पूछूं उसका जवाब देना, और आज तुम्हारी दिमाग की परीक्षा है। सर ऐसा ना करो सर, हम फेल हो जाएंगे सर। अरे नहीं होगे, मैं बैठा हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें फेल नहीं होगे। मेरी बात को सुनो, दिमाग लगा के बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आज जो काम किया, आज जो मैंने काम किया उससे 8200 यूनिट पूरे बन सकते हैं। आज जो मैंने काम किया उससे 8400 यूनिट पूरे बन सकते हैं। आज जो मैंने काम किया उससे 8600 यूनिट पूरे बन सकते हैं। बोलो जी हां कि ना? हाँ। अब ये बताओ कि अगर मैंने यूनिट जो लिए हैं वो सिर्फ
आज का काम है, तो खर्चा भी सिर्फ आज का लिखना। आज बेटा आपने मटेरियल पे 1 लाख रुपए खर्च किए, आज आपने लेबर पे 30,000 रुपए खर्च किए, और आज आपने ओवरहेड पे 25,000 रुपए खर्च किए। बच्चे बोलते सर यही तो आता। अरे यार ये नहीं आता, दिमाग लगाओ। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को देखो, जो 1000 यूनिट का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें 3000 का रॉ मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन वो 3000 मैंने नहीं लिया। यहां पे ध्यान से देखो, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें 4000 की लेबर लगी हुई है, वो मैंने नहीं ली। जो 1000 का ओवरहेड लगा हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में, मैंने वो भी नहीं लिया। वो खर्चा क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि बेटा जब नीचे मेरे यूनिट सिर्फ आज वाले हैं, अगर नीचे डिवाइड मैंने सिर्फ आज के काम से किया है, तो ऊपर कॉस्ट भी सिर्फ आज के काम की ही तो लिखूंगा। अरे समझा क्या? अगर आपने, मेरे बच्चों जल्दी से सुनो, अगर आपने नीचे नंबर ऑफ यूनिट सिर्फ आज किए गए काम की लिखी है, तो पर कॉस्ट भी आपको आज के काम की ही लिखनी है। अच्छा एक और बात, अब ये डेसिमल में आएगी। डेसिमल हमेशा उतने लेना जितने नंबर ऑफ यूनिट हैं। जैसे 8200 1 2 3 4 4 डेसिमल में लेना है आपको। बताओ, मुझे कैलकुलेटर दे दो यार भाई। हाँ जी, ये लो भाई, 1 लाख डिवाइडेड बाई 8200, तो यहां पे आएगा 12.1951। ठीक है भाई। 30,000 डिवाइडेड बाई 8400, तो 3.5714। 25,000 डिवाइडेड बाई 8600, तो आएगा 2.9070। और अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तो तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा 18.6735। हाँ जी, पक्का। मैं आपसे थोड़ा जल्दी जानना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे इस बात को समझ गए क्या, कि क्योंकि मैंने नंबर ऑफ यूनिट जो ली हैं वो सिर्फ आज का काम है, तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर कॉस्ट भी सिर्फ आज के काम की लूंगा। पक्का? डन? अच्छा, अब आइए पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा ये ध्यान रखना, आउटपुट की वैल्यू मैं जीवन में दोबारा कभी नहीं निकलवाऊंगा। ये आउटपुट की वैल्यू मैं पहली और आखिरी बार कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में हमेशा तुम ही मुझे निकाल के बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, रेडी हो? अच्छा जल्दी से ये बताओ, ये तुम्हारा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड कितना है? तुम पीछे से देख के बताओ, कॉपी करने में दिमाग मत लगाओ इतना। अगर आप मुझे बोलेंगे सर हमने कॉपी नहीं किया, तो मैं रुक जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पर भागना नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई। और मुझे कोई जल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये पहला सवाल तुमने ध्यान से सुना ना, तो तुम्हें पूरा चैप्टर आ जाएगा, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। समझाने में कोई दिक्कत ही नहीं आती, मुझे समझाने में जोर भी नहीं लगाना पड़ता, अगर आपको ये पहला सवाल समझ में आ जाए। अब इसलिए आराम से देखो, जो तुम्हारा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है वो 8000 यूनिट का है, मुझे उसकी कॉस्ट पता करनी है, उसकी कॉस्ट पता करनी है। अब इधर सुनो, जो वो 8000 यूनिट का फिनिश गुड्स है, उसके अंदर 1000 यूनिट वो है बेटा जो मैंने कल स्टार्ट की थी और आज कंप्लीट की है। सुना क्या? तो ये बताओ, ये जो 1000 यूनिट है, इनमें कल भी पैसा लगा था और आज भी पैसा लगा है। सुना क्या? बेटा मुझे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट निकालनी है, और मेरे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड में 1000 यूनिट वो हैं जो मैंने कल स्टार्ट की थी और आज कंप्लीट की है। तो थोड़ा काम कल हुआ, थोड़ा काम आज हुआ,
जो काम कल हुआ उसकी कॉस्ट मुझे पता है 8,000 है, दे रखी है 3,000, 4,000, 1,000, 8,000। लेकिन आज जो काम हुआ उसकी कॉस्ट मुझे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज जो काम हुआ उसकी कॉस्ट अभी निकाल लेते हैं। अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 8,000 है, जिसमें से 1,000 यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले हैं, मतलब कल शाम को स्टार्ट किया था और आज सुबह कंप्लीट किया। तो 8,000 रुपए तो कल शाम को खर्च हो गए थे। अब बाकी का काम आज किया है, तो आज कितने पैसे खर्च हुए? सुनो देखो, तुमने मटेरियल पे 60% काम आज किया है, सॉरी 600। बेटा लेबर का 50% काम तुमने आज कंप्लीट किया है और ओवरहेड का 40% काम तुमने आज कंप्लीट किया है। चाहो तो ऊपर देख लो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में देख लो, आज आपने कितना काम किया? 600, 500, 400। नहीं आया समझ में? क्या आपने आज 60%, 50% और 40% काम कंप्लीट किया है? तो भाई आज आपने जितना काम किया उतना ही तो खर्चा जोड़ोगे। अरे समझा क्या? तो आप मुझे बताओ, आपने आज 1 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगाया? 12.1951 का। बेटा आज आपने लेबर कितना लगाया? 3.5714 का। और आज आपने ओवरहेड कितना लगाया? 2.9070 का। तो बेटा 600 यूनिट इंटू 600 इंटू 12.1951, ये आ रहा है बेटा 7317। राउंड फिगर में लेना। 500 इंटू 3.5714, तो ये आ जाएगा 1786। और 400 इंटू 2.9070, तो आ जाएगा 1163। तो आप मुझे बताइए, कल जो मैंने काम किया था, कल शाम को जो मैंने काम किया था उसकी कॉस्ट है 8,000, और जो बचा हुआ काम मैंने आज सुबह किया उसकी कॉस्ट मैंने जोड़ दी। तो बताओ इसकी पूरी कॉस्ट कितनी है? 8,000, 7317, 1786 और 1163। बेटा कुल मिला के 18,266। 18,266। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बेटा आपको ये समझ में आ गया कि ये 1000 यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली हैं, तो इनमें कल शाम को काम किया था उसकी कॉस्ट है 8,000, और बाकी का काम आज सुबह किया उसकी कॉस्ट मैंने जोड़ दी। तो बताओ इस माल की पूरी कॉस्ट आ गई। अच्छा, लेकिन बेटा जानते हो बाकी के 7,000 यूनिट वो हैं जो तुमने आज बनाना शुरू किया और आज ही कंप्लीट कर दिए। तो आप मुझे बताइए, अगर आज बनाना शुरू किया और आज ही कंप्लीट कर दिया तो इसमें तो सारी की सारी कॉस्ट आज ही लगी है। तो बताओ एक यूनिट की टोटल कॉस्ट है 18.6735। अब आप मुझे बताओ, इंट्रोड्यूस्ड में तो मटेरियल भी 7,000 यूनिट का है, लेबर भी 7,000 यूनिट का है, ओवरहेड भी 7,000 यूनिट का है। तो तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करूं या एक साथ कर दूं? बात तो एक ही है। तो लीजिए बेटा 7,000 इंटू 18.6735, तो ये आ जाएगा 130,715। 130,715। तो ये लीजिए बेटा हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 148,981। 148,981। 148,981। ये इंट्रोड्यूस्ड वाली यूनिट्स है, पता है कितने? 7,000 यूनिट्स। बेटा इनके अंदर तो सारा काम आज ही किया ना, तो आज के काम की पूरी कॉस्ट ले ली मैंने, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों मिलाकर। नहीं आया? अच्छा ये बताऊं,
ये तुमको समझ में आ रहा है कि तुमने जो 8000 यूनिट कंप्लीट बनाए उनमें 1000 यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाला है और 7000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड वाला है। मतलब 1000 यूनिट तो वो है जो मैंने कल शाम को स्टार्ट किया था और आज सुबह कंप्लीट किया है। तो जो काम मैंने कल शाम को किया था उसकी कॉस्ट है 8000 और बाकी का जो काम मैंने आज किया मैंने उसकी कॉस्ट भी जोड़ ली, तो मेरे पास इस 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट आ गई। और बची 7000 यूनिट, वो सारा काम तो मैंने आज ही किया, उसमें पूरा खर्चा ले लिया, तो टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास। पक्का? अच्छा, दूसरी बात, मेरे आउटपुट में दूसरी चीज है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब बेटा जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ध्यान से समझो, इसमें थोड़ा काम आज हुआ है और बचा हुआ काम कल होगा। ध्यान से देखो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3000 यूनिट की है, इसमें थोड़ा काम आज हुआ है, बचा हुआ काम कल होगा। तो भाई आप तो मुझे यह बता दो कि आज मैंने जो काम किया उसकी कॉस्ट कितनी है। सुनो बेटा, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 600 यूनिट के बराबर काम किया, लेबर के नजरिए से मैंने 900 यूनिट के बराबर काम किया और ओवरहेड के नजरिए से देखा जाए तो मैंने 1200 यूनिट के बराबर काम किया है। इनटू 12.1951, आज के काम में लेबर लगी है 3.5714 और ओवरहेड लगा है 2.9070। तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें मैंने आज जो काम किया है उसकी कॉस्ट ले लो 7317, 900 इंटू 3.5714, 3214 और 1200 इंटू 2.907 तो आएगा 3488। तो बेटा टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 14020 या 14019, 14019। बेटा समझ में आ रहा है? अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालते टाइम देखो मैंने क्या लिया, जितना काम मैंने आज किया है मैंने उतनी कॉस्ट ही इसमें ली है। ठीक है, डन? पक्का? बेटा अब अगर आपको यह वैल्यू निकालना समझ में आ गया तो आप हर सवाल में वैल्यू निकाल पाओगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्लोजिंग WIP के यूनिट मैंने कहां से लिए? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। देखो 600, 900, 1200 आज का काम। ठीक है, अच्छा चलो अब ये वैल्यू इधर आ जाओ, बताओ फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने? 148,981 और क्लोजिंग WIP की वैल्यू है 14019। देख लो मैच हो जाएगा। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो काम पहले तुम वर्किंग नोट बना के कर लिया करते थे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के, अब उस काम को करने के लिए यह पूरा चैप्टर है। अरे समझा क्या? तुमको याद है कल तक हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना रहे थे, तो प्रोसेस अकाउंट में वैल्यू कैसे निकालते थे? वर्किंग नोट बना के नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे और उस नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू निकाल दिया करते थे। लेकिन अब यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस के आने के बाद में वो कैलकुलेशन इतनी सीधी नहीं है। अब आपको आउटपुट के वैल्यूएशन के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाकर यह पता लगाते हैं कि मैंने आज कितना काम किया है, सिर्फ आज का काम। ठीक है, फिर आज की कॉस्ट में आज के काम से डिवाइड करके आज के काम की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, और अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है उसमें कल के काम की कॉस्ट मुझे पता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कल जो काम किया था उसकी कॉस्ट मुझे पता है 8000, आज जो बचा हुआ काम किया उसकी कॉस्ट जोड़ दी, पूरी माल की कॉस्ट आ गई। 7000 यूनिट जो इंट्रोड्यूस्ड वाली हैं वो तो बनाई ही आज है, तो उनमें तो पूरी कॉस्ट आज की लगी हुई है, पूरी ले ली।
ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जितना काम आज किया उतने काम की कॉस्ट ले ली। अरे समझा क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? बचा हुआ काम कल करेंगे, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, समझ आ गया? अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बता सकते हो? क्या ये क्वेश्चन आप मुझे करके बता सकते हो? सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने फिगर चेंज करके दिए। कर सकते हैं? तो चलो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहां नहीं करवा रहा हूं। मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, घर बैठो तसल्ली से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। और मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया ना, फिर आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मतलब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया लॉजिकली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ जी, डन डन डन, ठीक है। तो आज का होमवर्क सिर्फ इतना है, प्रोसेस कॉस्टिंग का होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं किया था तो उसे कंप्लीट कर लेना। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करके लाना है, ठीक है? ठीक है, डन, बाय बाय। कितने खुश हो रहे हो ना आज तुम, सर आज आपने थोड़ा जल्दी छोड़ दिया है। हाँ, कितनी खुशी हो रही है तुमको? नहीं, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा करो, अपन यहीं करेंगे सॉल्व। तो इतना खुश हो रहे हो तुम, दुख हो रहा है तुम्हें? अब ठीक है, तुम्हें क्लास जल्दी छूटने का दुख होगा तो चलेगा, क्लास जल्दी छूटने की खुशी मनाना अलाउड नहीं है भाई, ठीक है? बेटा ये क्वेश्चन जरूर से करके लाना, अदरवाइज तुम्हें आगे वाली बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? बाय बाय।